नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार न्यूज 18 खैरागढ़ से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। बात खैरागढ़ उपचुनाव की हम कर रहे हैं। काउंटिंग का दौर है आज, तो खैरागढ़ का फैसला न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा, वो 6,727 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रही हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 6,700 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे हैं। और आपको सीधे गुजरात ले चलते हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति का आज अनावरण હવે આપણે ગિરનારમાં રોપવે કર્યો। આજે વડીલો પણ જેમણે જીવનમાં સપનું જોયું હોય પણ ગિરનાર ના જઈ શક્યા હોય કઠિન ચઢાઈના કારણે હવે રોપવે કર્યો તો કેટલો બધો મને બધા કહે છે કે સાહેબ 80 90 વર્ષના બધા વડીલોને લઈને એમના સંતાનો આવે છે અને જીવનમાં ધન્યતા અનુભવે છે। પણ આની સાથે સાથે શ્રદ્ધા તો છે જ, પણ આવકના પણ ભરપૂર સાધનો પેદા થતા હોય છે, રોજગારી મળતી હોય છે અને ભારતની પોતાની તાકાત એટલી મોટી છે કે આપણે કશું પણ ઉછીનું લીધા વિના ભારતના ટુરિઝમને ખૂબ વિકસાવી શકીએ એમ છીએ। એને સાચ અર્થમાં સારી રીતે પ્રસારિત કરીએ અને એના માટેની પહેલી શરત છે જેટલા પણ આવા તીર્થક્ષેત્રો છે ને ત્યાં એવી સફાઈ હોવી જોઈએ કે લોકોને ત્યાંથી સફાઈ રાખવાનું શિક્ષણ મળવું જોઈએ। નહીં તો પહેલા આપણને ખબર છે મંદિરમાં જઈએ તો પ્રસાદના કારણે પણ એટલી બધી ત્યાં આગળ તકલીફો થતી હોય। હવે તો મેં જોયું છે કે આપણા મંદિરોમાં પ્રસાદ પણ સરસ મજાના પેકિંગમાં આપે। જ્યારે મેં કહ્યું કે ભાઈ પ્લાસ્ટિક નહીં વાપરવાનું तो मंदिरों में हमें प्रसाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। आज आप दरअसल एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, अनावरण करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और एक बार फिर बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। आज काउंटिंग चल रही है खैरागढ़ में और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कांग्रेस प्रत्याशी लगातार आगे चल रही हैं। 6,700 वोटों से, करीब 6,727 वोटों से इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी हैं, जबकि तीसरे पर जेसीसीजे काफी पीछे पहुंच गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थी। और खैरागढ़ उपचुनाव चूंकि फोकस सभी सियासी दलों का इस बाय इलेक्शन में रहा है, चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बाय इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में इस बाय इलेक्शन में मिली जीत मददगार होगी। परसेप्शन बनाने के काम भी ये बाय इलेक्शन के नतीजे करेंगे। जिस पार्टी के भी पक्ष में ये नतीजे फाइनली आएंगे, न केवल मॉरल हाई होगा कार्यकर्ताओं का, बल्कि 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम जनता में भी एक परसेप्शन बनेगा मजबूती का। और इसी लिहाज से दोनों सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी थी, अपने स्टार प्रचारकों की पूरी टीम उतार दी थी खैरागढ़ उपचुनाव में। और आपको बता दें कि अब आज काउंटिंग का दौर है और अच्छी खबर कांग्रेस के लिए फिलहाल। हालांकि हम फिर कहते हैं कि ये फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन यशोदा वर्मा कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो 6,700 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। देखिए, यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आज नतीजे का दिन है, इतने दिन मेहनत की, क्या सोच रहे हैं? मुस्कुराहट आपके चेहरे पे? हाँ, खुशी तो है। और जीत के खुशी तो वो अलग बात है। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय मोहन मरकाम जी और पूरा मंत्रिमंडल, प्रभारी मंत्री जी सब हमारे साथ है, पूरा विधायकगण और खैरागढ़ विधानसभा की हर एक जनता का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है, तो हम खुश है और आगे भी भारी बहुमत से जीत। डर नहीं लग रहा है? क्योंकि ये साख का सवाल भी है कांग्रेस पार्टी का। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है वो मैदान पर उतरे थे। नहीं, हम डर कैसे, अभी किस चीज से डरेंगे? चुनाव है, मैदान में उतरे हैं जी। सुबह की शुरुआत कैसे की आपने? और अब बाकी लोग तो पहुंच चुके हैं, आप अभी तक पहुंची नहीं थी? हाँ, मैं सुबह पहले मंदिर गई थी। आज वहाँ मंदिर
सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं भी देती हूँ। सबसे पहले मैं हनुमान जयंती गई पूजा करने के लिए, फिर दंतेश्वरी मंदिर गए, फिर सिंगारपुर का हनुमान मंदिर गई, गणेश भगवान की भी पूजा की। तो आपको लगता है कि आज हनुमान जी की कृपा आप पर होगी? बिल्कुल होगी, और शुरू से हनुमान जी की कृपा आगे भी हमारे साथ है, हनुमान जी की कृपा हमारे साथ रहेगी। 2500 की लीड पर है आप, आगे भी जारी रहेगा ये सिलसिला? हाँ, जारी रहेगा। शुरुआत जैसी हुई आपको लगता है कि वैसी शुरुआत होगी? हाँ, वैसी होगी, आखिरी तक वैसी ही रहेगी। महिला प्रत्याशी आप रही हैं, और महिलाओं का कितना सपोर्ट आपको लगता है कि मिला होगा वोटर्स का? महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिला है, बहुत उत्साही से मतदान केंद्र में पहुंचे और खुशी खुशी मतदान किए हैं। और बीजेपी का कहना है कि जो है ये उपचुनाव उनके खाते में जाएगा। नहीं, वो हमारे खाते में, हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा। पूरा समर्थन है, हमारा मतदाता भाई बहन का पूरा समर्थन है और कांग्रेस ही विजय होगी। आपकी पार्टी में भी कुछ लोग नाराज दिख रहे थे जब आपको मौका मिला, तो आपको क्या लगता है कि वो नाराजगी नहीं रहेगी? नहीं, वो कुछ नाराजगी नहीं है, सब मिलकर काम किए हैं और सब शांति है। अब तक राज परिवार का दबदबा रहा है, आपको क्या लगता है नरेश सोनी जो है वो कितना डैमेज करेंगे या फिर फेवर होगा आपका? नहीं, नरेश सोनी तो कोई डैमेज नहीं करेंगे, और राज परिवार में हम समर्थन दिए हैं, सब साथ दिए हैं। जो सिंपैथी वोटर्स भी होते हैं ना, सिंपैथी वोट जो होते हैं, जो अब तक की अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह के, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों आपकी तरफ अगर आएंगे? अगर राज परिवार और जोगी कांग्रेस वाले ने पूरा सीएम के साथ में अपना समर्थन दिया है और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। जिला बनाने का ऐलान का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। तो अभी से आपको ऐलान मान के चले कि जिला? हाँ, जिला तो बनेगा ही। जिला तो तो यशोदा वर्मा को सुन रहे थे आप। यशोदा वर्मा को भरोसा है भगवान हनुमान पर, और आज हनुमान जी की जयंती के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर उन्हें भरोसा है कि वो जीत हासिल करेंगी। तो खैरागढ़ उपचुनाव में यशोदा वर्मा, बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस उम्मीदवार, काफी आगे चल रही हैं अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी से, और बात भी कर रहे थे न्यूज 18 से। उन्होंने खास तौर से बातचीत की, भरोसा जताया, चेहरे पर मुस्कान थी। जो बढ़त कांग्रेस बनाए हुए है, वो उसकी जो खुशी है वो उनके चेहरे पर फिलहाल नजर आ रही थी, झलक रही थी। हालांकि फिर हम बता दें कि ये एग्जैक्ट नतीजे नहीं है, फाइनल नतीजे नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन जो बढ़त है वो कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के खाते में है। 6700 से ज्यादा वोट फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में अभी तक आ चुके हैं, और चूंकि विधानसभा चुनाव है, इतना अंतर भी इससे आप काफी कह सकते हैं। हालांकि अभी निर्णायक अंतर की ओर अभी नहीं बढ़ी हैं यशोदा वर्मा, कुछ और अब ये आंकड़ा जब और ऊपर बढ़ेगा तब ये कहा जा सकता है कि निर्णायक बढ़त उन्हें हासिल हो गई है। तो खैरागढ़ बाई इलेक्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता। ममता लांजेवार राजनाथ गांव से खुद हमारे साथ हैं, और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का। राजीव जी, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। कुछ नतीजे आपके पक्ष में नजर आते नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर जो हम रुझान कहें, हालांकि एग्जैक्ट नतीजे नहीं है ये, फिर भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है यहां से। राजीव जी, नहीं, देखिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो केवल रुझान है। अभी गंडई से लेकर बहुत सारे ग्रामीण खैरागढ़ के बाकी है। तो जैसे जैसे ये बात, मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे, 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 बजे के बीच में पुख्ता जानकारी होगी जी। लेकिन देखिए, इस चुनाव में एक चीज देखने को मिला कि धन बल का जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने उपयोग किया, चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन किया, एक बात हमें खुशी हुई कि पूरी सत्ताधारी दल को पूरा बाहुबल, धन बल, पुलिस मिशनरी, प्रशासनिक मिशनरी को झुकना पड़ा। इस बार हमने कड़ी फाइट दी। देखिए, हम जीते या हारे वो कोई बात नहीं है। अटल जी तो कहते ही हैं, क्या जीत पर क्या हार पर बिल्कुल भयभीत नहीं, यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य के पथ पर। तो ये जो बाई इलेक्शन है, इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी काफी नर्वस रही, और आखिरी समय में जिले, अभी तक 38 महीने के शासन में उनको जिला याद नहीं रहा, और अभी वो जनता की मांग थी तो वो अड़े मुख्यमंत्री को अलग से घोषणा पत्र अपने बिंदुवार लाना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है, और नैतिक जीत भी है, और मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से ये
एक जी। हमारी जीत की शुरुआत हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी बहुत नर्वस थी और अपने ताम झाम बाहुबल का उपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने। तो पहली लड़ाई तो हम जीत गए, अब परिणाम आना बाकी है, वो देखते हैं 1:30 से 2 बजे के बीच क्या आता है। ठीक है। लेकिन जो नैतिक जी जीत चलिए। है, वो नैतिक जीत हमने है। जीत दर्ज की है। नहीं, ये नैतिक जीत का आपसे जरूर विश्लेषण चाहूंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास, तो ममता के पास चलूंगा। ममता, अब बढ़त है और ये चेहरों पर नजर भी आ रही होगी जो कांग्रेस खेमे के चेहरे हैं। ममता, बिल्कुल देखिए, और अब आठवें राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और भीतर से जो खबर आ रही है कि यशोदा वर्मा 9000 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 9000 वोटों से लीड कर रही है। ये एक बड़ा अपडेट है कि जो भीतर से जो जानकारी आ रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो 9000 वोटों से लीड कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जब से मतगणना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कहें तो कांग्रेस लगातार लीड कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं वो है काफी उत्साहित है, उनसे बात करते हैं। लगातार लीड ममता रोकूंगा मैं आपको, ममता मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मोहन मरकाम न्यूज़ 18 पर हैं और इस वक्त देवव्रत उनके साथ बने हुए हैं। देवव्रत, क्या कुछ कह रहे हैं मोहन मरकाम इस बढ़त पर? 9000 वोटों से आगे है कांग्रेस। जी प्रशांत, जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं ये बताने वाले हैं कि वाकई कांग्रेस के लिए यहां पर खुशी का मौका है, और क्योंकि एक तरह से जिला बनाने का मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला गया था और शायद वो काम करता नजर आ रहा है, इसीलिए नतीजों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। लगातार नतीजों में कांग्रेस आगे है और हमारे साथ अभी पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, इनसे ही जान लेते हैं। तो क्या जिला बनाने की तैयारी शुरू कर दी कांग्रेस ने? सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धि, योजनाओं पर वहां की जनता ने मुहर लगा दी है और हमने जो कहा है, हमारी सरकार ने जो कहा है, हम मैनिफेस्टो में जो बातें आई है, जिला ही सबसे मास्टर स्ट्रोक रहा है, जिला बनाने की ही सबसे ज्यादा चर्चा। बाकी मुद्दे तो एक तरह से ये कहा जाए कि दरकिनार कर दिए गए, केवल खैरागढ़ में चला है तो जिला। तब ऐसे में क्या कहा जाए? देखिए, हमारी सरकार ने और पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में बात आई है, जो कहती है कांग्रेस पार्टी, वो वादा हमारी सरकार पूरा करती है। जिला बनाने की प्रक्रिया भी जैसे हमारी प्रत्याशी जीती है उस और आगे हम बढ़ेंगे। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी, मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार चला था, मुख्यमंत्री डटे रहे, आप भी वहां पर लगातार प्रचार करते रहे, तमाम मंत्री भी गए। इतना इंपॉर्टेंट था ये एक तरह से खैरागढ़ का उपचुनाव? देखिए, हम शुरू से कह रहे थे खैरागढ़ उपचुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जीतेंगे तभी हम फाइनल में पहुंचेंगे। तो इसलिए हम सेमीफाइनल को सेमीफाइनल की तरह खेल रहे थे और हर चुनाव को हम चुनाव की तरह लड़ते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम चुनाव की तरह लड़ते हैं और चुनाव की तरह लड़े। 40 डिग्री से अधिक गर्मी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे जाबाज कार्यकर्ता पूरे बूथों में डटे हुए थे। उसी का परिणाम है। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था एक तरह से। देखिए, प्रतिष्ठा का हम प्रश्न तो नहीं बनाते, मगर हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और जो भी चुनाव में मेहनत करता है, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल जरूर मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे तो जिला बनाने की घोषणा वाला फल जो है वो ज्यादा मीठा नजर आ रहा है। देखिए, दोनों बातें आती है, हम जो कहते हैं वो भी पूरा करते हैं। अगर हम मात्र जिला बनाने की घोषणा कर लेते और मेहनत नहीं करते तो वो भी ठीक नहीं होता। हम जिला बनाने की घोषणा के साथ साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, उसी का परिणाम है। शुरुआती नतीजे जो बता रहे हैं वो अभी फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो ये चले कि कल कांग्रेस पार्टी या जो मुख्यमंत्री है वो जिला बनाने की घोषणा करेंगे, क्योंकि पोस्टर बड़े बड़े छपाए गए थे कि भाई 16 को कांग्रेस का विधायक बनेगा और 17 को जिला। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि हम जो कहते हैं उस वादा को पूरा करते हैं। जब हमारी सरकार 2 घंटे के अंदर है ना 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ कर्ज माफ कर सकती है, तो जिला बनाने की बात जो कही है। खैरागढ़ भी जा रहे हैं आप, क्या रहेगा खैरागढ़ में आज जाकर के, किस तरह से? देखिए, खैरागढ़ जा रहा हूं, बधाई भी दूंगा प्रत्याशी को।
कार्यकर्ताओं को बधाई भी हम देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत के दम पे हम जीत रहे हैं। उसके साथ साथ, जीतने के साथ साथ हमारे ऊपर एक डबल जिम्मेदारी, दायित्व भी बड़ी है। जीत के साथ साथ दायित्व और जिम्मेदारी। जाते दो शब्द विपक्षी पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी आए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी आए थे। वे कहते थे कि जो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को 2500 रुपए कुंटल धान का रेट दे रही है, छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं देना चाहिए। इससे छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। अगर जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो उद्योगपतियों का माफ केंद्र सरकार माफ करती है, तो उससे केंद्र सरकार दिवालिया नहीं हो सकती क्या? ये जो छत्तीसगढ़ में के किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मना स्थिति है, जो नजरिया है, इसलिए वहां की जनता ने भी ताड़ लिया था, इसलिए वहां के किसान भी भारतीय जनता एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये सप्लीमेंट्री मान लीजिए, वो ये कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि भाई जो प्रशासनिक अमला है उसका दुरुपयोग किया गया, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और एक तरह से सत्ता का पूरा उपयोग जो है वो कांग्रेस ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित हार मान के इस ढंग से अनर्गल आरोप लगा रही है। जो चुनाव होता है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में होता है, तो चुनाव आयोग चाहे किसी भी दल को बराबर का महत्व मिलता है, सभी दलों को बराबर की तवज्जो मिलती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हार पहले से दिख रही थी, इस ढंग से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो बिल्कुल आपने सुना, अभी हमारे साथ थे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका ये कहना था कि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो वाकई कांग्रेस के लिए खुश करने वाले हैं, और क्योंकि परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में ही फिलहाल। देवव्रत, जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे आप, ठीक है, बात कर रहे थे मोहन मरकाम से, कांग्रेस अध्यक्ष है मोहन मरकाम, और चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि खुशी है, और जो दरअसल काउंटिंग से जो फिगर नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। और ममता बता रही थी कि 9000 से ज्यादा की बढ़त फिलहाल यशोदा वर्मा के खाते में जा पहुंची है, और ये धीरे धीरे हम कहें कि निर्णायक बढ़त में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और एक बार ये भी स्थिति बनेगी कि फिर शायद नीचे आना संभव ना हो। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। अमित जी, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, एक दो बातें आपसे जरूर समझना चाहूंगा। एक तो ये कि 9000 की बढ़त, ये क्या हम अब धीरे धीरे निर्णायक बढ़त की ओर कांग्रेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि क्या मेन फैक्टर रहे जो हमें आज रुझानों में नजर आ रहा है कांग्रेस के फेवर में? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, मैं दोबारा अब आऊंगा अभिषेक पास, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, ये बताइए, आप लोगों ने जिला बनाने की घोषणा की, बीजेपी कह रही कि आप लोगों ने छला है, और इसी छलावे में जनता आपके पक्ष में आ गई। चुनाव में जो निर्णय आ रहा है, लगातार जो बढ़त हम बढ़ाए हैं, इससे एक बात तो क्लियर हो गई प्रशांत जी, कि भाजपा के नेता जनमानस में कम से कम छत्तीसगढ़ में अपना विश्वास खो बैठे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा नेताओं की मैं सुबह से डिबेट हम लोग कर रहे हैं, और जो वक्तव्य उनके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्तव्य तथ्यहीन, तर्कहीन, स्तरहीन और बचकाने बयानबाजी है। और पूरी तरीके से अगर आप इस चुनाव को देखेंगे, पूरे पिछले 15 दिनों को देखेंगे, तो मुझे पूरी भाजपा लटकी भटकी और अटकी नजर आई। और जिस प्रकार से आप देखिए, क्रेडिबिलिटी का चुनाव था, और विश्वास और विकास, विश्वासघात और विकास का चुनाव था। एक क्रेडिबिलिटी जो मैंने वर्ड यूज किया, अब छत्तीसगढ़ को जो नवा छत्तीसगढ़ है उसमें बातें नहीं होती। छत्तीसगढ़ में 10 दिनों का वादा होता है और 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ होता है, आदिवासियों की जमीन उनको दी जाती है। और इसीलिए शायद छत्तीसगढ़ की जनता कहती है कांग्रेस है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। और दूसरी तरफ ये गंडई को तहसील बनाने का इन्होंने वादा किया था। 15 साल मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र के थे, इन्होंने वहां के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब हम खैरागढ़ घूमते थे तो सबसे ज्यादा नाराजगी और गुस्सा लोगों में वहां पर बीजेपी के नेताओं के प्रति और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति थी। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर देखा, और जो लीड प्रशांत जी, चाहे 1175 से जो फर्स्ट राउंड से जो लीड और अभी 9000 तक का आई है, मुझे ऐसा लगता है कि खैरागढ़ उपचुनाव
जो ये कल तक ये बीजेपी के नेता जब हमारे साथ डिबेट में बैठते थे तो कहते थे आपके 3 साल के कार्यकाल का ये चुनाव है, और आज जब हम लगातार लीड बना रहे हैं तो आज बीजेपी का नेता इस पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बड़े अंतर से हम यहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं खैरागढ़ की समस्त बिल्कुल अमित जी, हम बीजेपी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे और लौटूंगा मैं आपके पास। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए, थोड़ा सा समझाएं कि क्या अब ये निर्णायक बढ़त है, इसे निर्णायक बढ़त मान लिया जाए? 9000 से ज्यादा वोट अब कांग्रेस के खाते में जा चुके हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के मुकाबले। कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं जिसके चलते ये तस्वीर इस वक्त बनती नजर आ रही है कांग्रेस के फेवर में? अभिषेक, मेरा सवाल आपसे। जी जी बिल्कुल प्रशांत, फैक्टर की बात कर लें, जहां तक हम वहां पर घूमे हैं, लोगों से बातचीत हमने की है लगातार, वहां पर पूरी कवरेज के दौरान एक ही बात समझ में आई है कि जिला सबसे अहम वहां पर मुद्दा रहा है। चाहे शहरी इलाकों की बात कर ली जाए, चाहे ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए। अगर कांग्रेस वहां पर तीसरे नंबर पर थी पिछले चुनाव में, बीजेपी सिर्फ मार्जिनल 870 वोटों से हारी थी, उसके बाद भी अगर आज कांग्रेस वहां पर लीड करती दिख रही है तो एक चीज साफ है कि लोगों ने वहां पर दिमाग लगाकर वोट किया, क्योंकि हर किसी से बातचीत में यही बात सामने आती थी कि जिला हमारे लिए बहुत अहम है, और शायद बीजेपी को अगर जिताने से बहुत ज्यादा फायदा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ सिर्फ सरकार में भी फर्क नहीं पड़ना था, आंकड़ों के लिहाज से भी छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अगर वो कांग्रेस को जिताते तो शायद जिला वहां पर उनको मिल जाता 24 घंटे के अंदर, जैसा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था, घोषणा की थी। तो ये फैक्टर वहां पर बहुत तेजी के साथ चला है, और यही जो अभी रुझान दिख रहे हैं, लगातार कांग्रेस को लीड मिल रही है, यही दिख रही है कि लोगों ने जिले को लेकर यहाँ पर वोटिंग की है, और वो इस जो वादा किया गया था आखिरी समय में दांव खेला था कांग्रेस ने, वो सफल भी यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी, 2018 में तीसरे नंबर पर थी, और आज अगर वहां पर उनका कैंडिडेट जीत रहा है तो निश्चित रूप से दो बातें बहुत अहम है, जिले का दांव और मुख्यमंत्री ने वहां पर लगातार सभाएं और रोड शो की, वो बहुत अहम फैक्टर है बीजेपी के लिए। कहीं से भी पिछले 3.5 साल में अच्छी खबर नहीं, उनको एक बार फिर से सोचना होगा। प्रशांत, खास बात यह कि इसके बाद अब सीधा 2023 में आमने सामने होंगे जनता के साथ बीजेपी कांग्रेस, तो सभी को अपनी अपनी तैयारियां परखने का भी मौका था, और तैयारी किसकी कितनी है वो ये नतीजे बता रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने यहाँ खुद की तैयारियां सियासी दलों के परखने के लिए एक मौका भी था। ममता हमारे साथ बने हुए। ममता, अपनी बात आप पूरी नहीं कर पाई थी, कुछ लोग भी हैं वहां पर मौजूद, थोड़ा सा बताइएगा क्या है लोगों के जहन में इस वक्त, जो नतीजे आ रहे हैं या फिर जो रुझान इस वक्त मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले राउंड से लगातार कांग्रेस लीड कर रही है, और अब 9000 वोटों से यशोदा वर्मा जो है वो आगे है, कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चल रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जिस जोगी कांग्रेस को लेकर ये लग रहा था कि वो डैमेज करेगी, लेकिन शुरुआती जो जितने भी राउंड निकले तो 50 से ज़्यादा से कम ही वोट जो है वो नरेंद्र सोनी को मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जोगी कांग्रेस जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि वो परफॉर्म करेगी, ऐसी कोई परफॉर्मेंस उनकी दिखी नहीं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर कैसा उत्साह है आप लोगों को? जोगी कांग्रेस का तो अस्तित्व नहीं है बाबा साहब के समय, लेकिन खैरागढ़ में एक ही स्थानीय मुद्दा है। खैरागढ़ विधानसभा पूरा किसान परिवार से आते हैं। अहम मुद्दा है कर्जा माफी है, और साथ साथ में 2500 रुपये कुंटल धान है। बाजार अतरिया में कॉलेज के मुद्दा है, 50 बिस्तर के बेड के मुद्दा है। एमए काका निश्चित रूप से 25,000 से ही आगे में चुनाव जीती यशोदा वर्मा। उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह जी बहुत उत्साह। ये हजारों लाखों कार्यकर्ताओं 15 साल बना 3 साल सुशासन की जीत है। 15 साल जिस प्रकार से भारतीय कांग्रेस के में जाहिर है उत्साह है, और ये उत्साह उन्हें 2023 में भी कुछ लाभ जरूर देगा। बीजेपी के लिए जरूर सोचना होगा कि आखिर क्या वजह रहेगी तमाम स्टार प्रचारकों को ड्यूटी पर लगाने के बावजूद भी वो नतीजे नहीं निकले जिसकी आशा शायद बीजेपी ने की होगी। शुक्रिया राजीव जी, अमित जी, शुक्रिया अभिषेक, आपका भी धन्यवाद। ममता, आपका भी शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खैरागढ़ उपचुनाव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।